नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। मुकेश सैनी पूरा गरमा गए हैं। जी हां, कल की घटना ऐसी हुई ही थी। गए थे बनारस, फूलन देवी की प्रतिमा का अनावरण करना था। हालांकि परमिशन नहीं मिला, लेकिन मुकेश सैनी को तो एयरपोर्ट पर ही नजरबंद कर दिया गया। जी हां, यूपी में एयरपोर्ट से उन्हें बाहर ही नहीं निकलने दिया गया, वापस पटना भेज दिया गया। मुकेश सहनी पटना आए तो पूरा बमक गए और यूपी के सीएम को खूब खरी खोटी सुनाई, बीजेपी को खूब सुनाई, पीएम मोदी को खूब सुनाया उन्होंने और कहा कि आपके जो सीएम है, आपकी पार्टी के सीएम, वो तानाशाही कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं। इस तरह की बात भी कहते नजर आए मुकेश सहनी। भारी गुस्से में थे और आज उनका गुस्सा तब देखने को मिला जब एनडीए के विधानमंडल दल की बैठक हो रही थी। एनडीए के विधानमंडल दल की बैठक हुई है। दरअसल मानसून सत्र शुरू हो चुका है। आज से बैठक नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई, लेकिन मुकेश सहनी इतने गुस्से में थे कि उसका बहिष्कार कर दिया मुकेश सहनी ने। जी हाँ, मुकेश सहनी भारी गुस्से में है, उन्होंने बहिष्कार कर दिया है और साफ साफ कह दिया कि एनडीए के जब सहयोगी दल ही उनका साथ नहीं दे रहे हैं, एनडीए के जो सहयोगी दल है वो इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। इस तरह की बात करते नजर आ रहे हैं कि जब हमारी सुनी ही नहीं जाती है तो हम मीटिंग में क्यों जाएं। इस मामले को यूपी की घटना से वो उनका कहना, हालांकि लेना देना नहीं है, इस तरह की बात कह रहे हैं। पर मुकेश सहनी का कहना है कि मुकेश सहनी जो है मानसून सत्र पर जो आयोजित बैठक है वो उसका बहिष्कार उन्होंने किया, माना ये जा रहा है। हालांकि वो साफ तौर पर तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से कह रहे हैं कि एनडीए की बैठक में उनकी सुनी ही नहीं जाती है, तो ये एक बड़ा मसला भी है कि एनडीए के अंदर जब नहीं सुनने की बात कर रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं मुकेश सहनी, पहले उनकी भी सुन लेते हैं थोड़ा सा। डर दिखा, ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि सनत मल्ला का ताकत पूरे देश में फैल रहा है और कल 5000 पुलिस बनारस में सरकार ने उतार दिया और अपने तरीके से आंदोलन को रोक दिया। तो कहीं ना कहीं सरकार अच्छा काम किया। माननीय प्रधानमंत्री जी का सोच है, हमेशा विचार है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो सबका विश्वास उत्तर प्रदेश में नहीं दिख रहा है। योगी जी को ये चीज़ समझने की आवश्यकता है, खास करके छोटे समाज के लोग, छोटी जाति के लोगों अगर कुछ करना चाहते हैं, अपने पूर्वज को याद करना चाहते हैं तो उनको आज़ादी देना चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। तो खैर उसका योगी जी ही बताएंगे। आज एनडीए की जो बैठक थी उसका बहिष्कार किया आपने मुकेश जी। एनडीए का बैठक का बहिष्कार इसलिए हमने किया कि हम सरकार के साथ सर इधर देख के सर नहीं है, लेकिन क्या है कि सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चल रहे हैं और मुझे लगता है कि जब हमारी बात बीजेपी पार्टी का बात नहीं माना जा रहा है तो ऐसे बैठक में जाके क्या मतलब है। कौन सा बात है कि सरकार है हम लोगों का। सर इधर देख के सर कुछ नहीं है, कौन सी बात थी ऐसी, ये नाराजगी क्या थी जिसके वजह से आपने बैठक का बहिष्कार किया, वो कौन सी बात थी? समर्थन भी लेंगे या फिर बैठक का बहिष्कार करेंगे? सरकार के साथ है, सरकार मजबूती से चलेंगे और कहीं पे कुछ भी नहीं रहने वाला है। बैठक में नहीं है, हम लोग अपना बैठक कर रहे हैं। आज विधानसभा हमने अटेंड किया, विधान परिषद अटेंड किया, सरकार के साथ है, सरकार में कोई कहीं पे कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार चल रहे हैं। रहा कि एनडीए के बैठक में हम लोग नहीं गए हैं, क्योंकि एनडीए का बैठक का मतलब होता है कि एनडीए का बात रखा जाए, सुना जाए। तो इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी या भारतीय जनता पार्टी या मांझी जी, हम सबको मिलकर सोचने की आवश्यकता है कि अगर एनडीए है तो एनडीए में एनडीए का विधायक का, एनडीए का नेता का बात रखा जाए, सुना जाए और उस हिसाब से सरकार चले। जिस तरीके से यूपी में आपका अनादर हुआ, उसकी वजह से आपने ये फैसला लिया क्या? से परहेज करेंगे मुकेश जी? नहीं, देखिए मेरा कुछ नहीं, मैं वो योगी जी जो भी किए वो अपना किए हैं। बिहार में हमारा सरकार कंफर्टेबल मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चल रहा है। लेकिन आप वहाँ गए थे, कुछ मूर्ति लगाने गए थे, किनकी मूर्ति लगाने गए थे, किस बात का उनको बुरा लगा? नहीं, वो सारे चीज तो सब क्लियर है ना। तो सुन लिया आपने कि मुकेश सहनी भारी गुस्से में है। हालांकि उनका कहना है कि एनडीए की बैठक में उनकी सुनी ही नहीं जाती तो जाए क्यों। दरअसल उनका गुस्सा सीधे सीधे तौर पर यूपी की घटना को लेकर ही है। लेकिन अब इस मामले पर, इस पूरे मसले पर बीजेपी का भी जवाब आ गया है। बीजेपी ने दो टूक जवाब दे दिया है मुकेश सहनी को। बीजेपी वही पार्टी है जो मुकेश सहनी को एनडीए में लेकर आई थी। जी हाँ, तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल। संजय जायसवाल ने खरा उन्हें बता दिया है। क्या कुछ बता रहे हैं संजय जायसवाल, सुन लीजिए आप पहले संजय जायसवाल की। ने यह कानून बनाया था कि किसी की भी मूर्ति उत्तर प्रदेश में स्थापित नहीं होगी। खुद माननीय योगी जी ने
कोर्ट से यह अनुरोध किया है कि हमें बड़े विद्वान लोगों की मूर्तियों को स्थापित करने की आज्ञा दी जाए, और अभी तक मुख्यमंत्री जी को यह परमिशन नहीं मिला है, तो दूसरे किसी को कैसे यह आज्ञा मिल सकती है? तो सुन लिया आपने कि संजय जायसवाल ने साफ साफ कह दिया कि यूपी के सीएम को तो मूर्ति लगाने का आदेश ही नहीं मिला है, मुकेश सैनी मूर्ति कैसे लगा लेंगे, इस तरह की बात करते नजर आ रहे हैं। दरअसल यूपी में, उत्तर प्रदेश में जो हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी है मूर्ति पर और मूर्ति लगाने पर, और इसी पर जो है उनका ये कहना है कि सीएम जो है योगी आदित्यनाथ खुद उन्होंने कोर्ट से परमिशन मांगा है कि महानुभावों या फिर जो बड़े नेता होते हैं उनकी मूर्ति लगाने की परमिशन दी जाए। हालांकि अभी तक कोर्ट का आदेश नहीं मिला है। तो जब सीएम को मूर्ति लगाने का आदेश नहीं मिला है तो मंत्री जी की क्या हैसियत है, मुकेश सैनी की क्या हैसियत है, कुछ यही कहते नजर आ रहे हैं। तो मुकेश सैनी की हैसियत बता दी है बीजेपी ने। मुकेश सैनी भले ही गुस्सा दिखा रहे हों और एनडीए की बैठक में नहीं शामिल हुए हों, लेकिन बीजेपी ने साफ साफ कह दिया है कि जब सीएम ही को आदेश नहीं है मूर्ति लगाने का तो मंत्री की आखिर क्या हैसियत। तो अब जो है मामला आर पार में आमने सामने आ गया है। मुकेश सैनी का बहिष्कार करना कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है, क्योंकि मानसून सत्र चल रहा है और विपक्ष को बैठे बैठाए एक बड़ा मुद्दा भी हाथ लग गया है। बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट कराएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद। देश के सुप्रसिद्ध कथावाचक आदरणीय श्री श्याम सुंदर पराशर जी की पावन उपस्थिति में भाई श्री गुप्तेश्वर पूर्व डीजीपी के मुखारबिंद से श्रीमद् भगवत कथा वृंदावन के पराशर अध्यात्म पीठ फेज 2 चैतन्य विहार कॉलोनी से दिनांक 25 जुलाई से 31 जुलाई तक प्रतिदिन अपराह्न 3 बजे से 6 बजे तक होगी। सीधा प्रसारण सिटी पोस्ट अध्यात्म और सिटी पोस्ट लाइव यूट्यूब चैनल पर।